हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार स्टाइलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज की क्लास में हम आपको लेकर आए हैं क्या होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंस। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। प्रीवियस क्लास के वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके दोस्तों, आज के टॉपिक पर देखते हैं। अगर प्रीवियस क्लास के वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो मिल पाए और आप ऑर्डर से सभी वीडियो को आराम से देख सके। ओके दोस्तों, चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक देखिए, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का मतलब होता है गाइस वेग और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? त्वरण। ओके दोस्तों, अब जानते हैं हम लोग यहाँ वेग और त्वरण में अंतर क्या होता है। सबसे पहले डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। समझिएगा गाइस ध्यान से, देखेंगे यहाँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। कहने का मतलब वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में आप कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं गाइस? स्मॉल v से। ओके दोस्तों, चलिए एक्सेलरेशन की टॉपिक देखिएगा। एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहने का मतलब वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं गाइस? पता है, त्वरण कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल ए से। आज आप जानिएगा गाइस कि वेग परिवर्तन की समय दर को भी हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। गाइस एक टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि अगर आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस में है, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस में है दोस्तों, तो मोशन कौन सी होगी? एक्सेलरेट्स मोशन होगी। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में है तो कौन सी मोशन होगी? स्लोली मोशन होगी। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगा तो वहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगा तो वहां कौन सा एक्सेलरेशन होगा? पता है दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ओके दोस्तों, अगर फर्स्ट टॉपिक समझ में आई है तो आइए नेक्स्ट टॉपिक इट मीन सेकेंड टॉपिक में बढ़ते हैं। कौन सी क्वांटिटी है वेलोसिटी? आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी है गाइस? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कहने का मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिक्वायर्ड होने चाहिए। कहने का मतलब परिमाण एवं दिशा आपके पास दोनों होने चाहिए। तो वहां वेग जो होगी गाइस वह आपकी सदिश राशि होगी। साथ साथ एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या होगा जानते हैं? सदिश राशि होगा, जिसे हम आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज होगा। अगर गाइस सेकंड टॉपिक समझ में आई हो तो आइए थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है? यूनिट ऑफ वेलोसिटी। जी हाँ गाइस, यूनिट ऑफ वेलोसिटी v। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब v यूनिट ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब v का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड होता है। वही यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कहने का मतलब त्वरण का जो मात्रक होता है इज मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कहने का मतलब वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक गाइस ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी इक्वल फार्मूला में बता रहा हूं, वेलोसिटी इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। कैसे इसको शो करोगे? टॉपिक नंबर 4 में समझाने का काम करूंगा गाइस। यहां वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इट मींस x2 माइनस कितना हो जाएगा? x1। और टाइम इंटरवल टाइम टेकन t2 माइनस कितना हो जाएगा? t1। इसको क्या लिख सकते हैं? डेल x अपॉन कितना? डेल t। तो इसको आप लिख सकते हो गाइस v इक्वल टू डेल x अपॉन डेल t। दिस इंप्लाइड कर लिख लो v इक्वल टू डेल x अपॉन कितना हो जाएगा गाइस? डेल t। यह क्या है? आपका वेलोसिटी का फार्मूला है। ओके दोस्तों, आइए वही टॉपिक एक्सेलरेशन की तरफ देखते हैं। एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस कितना हो जाएगा? t1 हो जाएगा। इसको आप लिख क्या सकते हैं? a इक्वल टू डेल v अपॉन कितना हो जाएगा? डेल t। इट मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम
टेकन। ओके दोस्तों, चौथी भी टॉपिक समझ में आ गई हो तो आइए पांचवी टॉपिक पर बढ़ते हैं। पांचवी टॉपिक क्या कहता है? इट टेल्स अस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो वेलोसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से राइड कर रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है, तो वो बताता है आपका क्या गाइस? वेलोसिटी। वही एक्सेलरेशन आपका क्या बताता है? इट टेल्स अस चेंज इन वेलोसिटी। यह जो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग आ रही है, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, कौन बताता है गाइस? जानते हैं एक्सेलरेशन। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे अदर टॉपिक की डिस्कस करेंगे। अगर आपको टॉपिक समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा गाइस, नहीं भी समझ में आई हो तो भी जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।